नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम लोगों ने अभी तक अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को जो WCS की क्लासेस करवाई हैं उनमें से आज शायद आप लोगों का एक क्लास और बचा हुआ है फर्स्ट ईयर में, और ये आपका लास्ट चल रहा है। और जैसे ही ये क्लासेस कंप्लीट होती हैं उसके बाद हम लोग PYQ के रूप में जो और भी क्वेश्चन है हमारे हम लोगों के पास, वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए हम लोगों ने उनको अरेंज किया हुआ है। और केवल उन्हीं क्वेश्चनों में से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो होंगे वो आपके एग्जाम में मिलेंगे, है ना। तो आज की ये क्लास जो दो क्लासें हैं, इन दोनों क्लासों को ख़त्म करने के बाद आप जरूर हमारे इस चैनल के साथ जुड़िएगा। चलते हम लोग अपनी इस क्लास को ख़त्म करते हैं। इस क्लास का जो हमारा जो क्वेश्चन है या टॉपिक है वो त्रिकोणमिति का है ना। चलते हम लोग अपने क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 दिया जा रहा है आपका, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। आप सभी लोगों ने जब त्रिकोणमिति पढ़ने का होता है तो वहां पर आपको फार्मूले पता होते हैं। हम आशा करते हैं आप लोगों को ये फार्मूले शायद लर्न होंगे या आप लोगों ने इनको समझ रखा होगा। तो जैसा कि इसमें से क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जबकि आप लोगों को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। ये आपका फार्मूला होता है। और इस फार्मूले को देखते हुए आप लोगों को ऑप्शन सी में दिख रहा है। यहां पर अच्छा एक चीज होता है, चाहे 2 + 1 करिए या 1 + 2 करिए, आंसर तो आपका 3 ही आना है ना। यानी कि ऐड के साथ में चाहे बाद वाली संख्या पहले लिख दीजिए या पहले वाली संख्या को बाद में लिख दीजिए, कोई हमारे वैल्यू में परिवर्तन नहीं आता है। यहां पर आपका जो ऑप्शन सी दिया जा रहा है कुछ इसी प्रकार है ना। वो उसमें से क्या किया गया है, उसमें इतना बस कर लिया है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कर दिया है ना। और ये भी हमारे फार्मूला का ही एक प्रतिरूप है जो ऑप्शन सी में इसका आंसर दिया हुआ है। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका tan थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है। यहां पर आपको पता है tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, ये तीनों मूल हैं किसके, त्रिकोणमिति के। अगर ये तीनों मूल हैं तो इनका संबंध क्या होता है, जैसे tan थीटा की अपेक्षा में अगर देखा जाए तो sin थीटा और cos थीटा का tan थीटा से कैसे संबंध बनता है। तो जो हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है ना। वहीं आपका जो दूसरा ऑप्शन दिया जा रहा है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये होता है आपका cot थीटा, है ना। इसके बाद जो दिया जा रहा है sin थीटा इंटू cos थीटा, तो ये आपका मल्टीप्लाई में दिया हुआ है ना। इससे कोई आपका निर्धारित फार्मूला कह दें कि डायरेक्टली बनता है तो ऐसा नहीं होता है। अगला है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग अगर देखें तो तोड़ सकते हैं, है ना। साइन इंटू साइन कर सकते हैं या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में तोड़ सकते हैं। लेकिन अभी हमसे जो पूछा जा रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 2 में tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिलता है। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके होता है। जैसे सेम टू सेम आपका tan का बना था, है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा था। वैसे ही 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके cosec स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। यानी कि जो ये फार्मूला होता है ये होता है cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला होता है, इसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है ना। चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू है कितना, यहां पर थीटा होगा आपका, साइन थीटा इक्वल टू है 4/5। तो आपसे पूछा जा रहा है cos थीटा की वैल्यू। जहां पर आपको एक ट्रायंगल की जरूरत हो
तो ये ट्रायंगल आपका मान लेते हैं इस प्रकार होगा, है ना। और यहाँ पर आपको जो साइन थीटा के रूप में जो वैल्यू दी जा रही है 4/5, वो कहीं ना कहीं पर ये दर्शाना चाहता है जो ये वैल्यू होती है वो होती है लंब बटा कर्ण के रूप में, ठीक है ना, लंब बटा कर्ण के रूप में। यहाँ पर हमारा जो लंब है वो दिया जा रहा है 4 और कर्ण आपका दिया जा रहा है 5। तो आपसे आधार अगर हम पूछें तो आधार के लिए आपको सब लोगों को पता है कि पाइथागोरस प्रमेय a² बराबर l² प्लस a², ये फार्मूला होता है। और यहां से अगर हम k की वैल्यू निकाले a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो निकलेगी हमारी कितनी, वो आएगी 3, ठीक है ना। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और ये वैल्यू उठा करके हम जैसे ही cos थीटा की वैल्यू अगर जानेंगे कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका आधार अपान कर्ण, ठीक है ना। ये क्या होता है, आधार अपान कर्ण। और आधार की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है, वो कितनी आ गई है, 3 आ गई है। और 3 बटा k का वैल्यू यानी कि कर्ण का वैल्यू कितना पहले से हमको पता था, वो था 5, यानी कि 3/5। और ये हमको किस ऑप्शन में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी में मिलता है, ठीक है ना। और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है cos 30 अंश का मान कितना होता है। तो cos 30 अंश का मान आपका जो होता है, वहां पर आप लोग देखते हैं cos 30 का वैल्यू, तो cos 30 इक्वल टू होता है, डायरेक्टली वैल्यू जो होती है √3/2 होती है ना। cos 30 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2, है ना। √3 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 का मान होता है 1.732/2, है ना। और जैसे ही हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे जो आपकी वैल्यू है वो आ जाएगी, है ना। या इसमें से करके ही देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग 1/2 का डिवाइड करके देखेंगे तो जाएगा नहीं, फिर इसके बाद 2 का ऐड करेंगे यानी कि 2 संख्याओं को देखेंगे, यानी कि अब बन गया है हमारा 17। 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना, पॉइंट रहेगा। फिर इसके बाद देखेंगे तो 1 13 हो जाएगा, 2 6 का 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 1 बचेगा, 2 6 का 12 हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन नंबर किसमें दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया जा रहा है ये वैल्यू, ठीक है ना। और ये हमारा जो cos 30 अंश का वैल्यू है जो कि पॉइंट में वैल्यू दी जा रही है वो ऑप्शन नंबर बी में है। इसका राइट आंसर बी होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका tan 20 अंश इंटू tan 45 अंश इंटू tan 50 अंश इंटू tan 60 अंश। जब हमको इस प्रकार की वैल्यू दी जाती है तो वहां पर एक सारणी दी जाती है। आपको क्वेश्चन के सामने ही क्या किया जाता है, एक सारणी दी जाती है और उस सारणी के अंतर्गत आपको tan 20 अंश का tan 50 अंश का वैल्यू दे दिया जाता है, ठीक है ना। अगर ये वैल्यू हमको दी गई होती है तभी यहाँ पर हमको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमको पता है कि tan 20 का मान कितना है, तो tan 20 का मान है हमारा 0.3639। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई है ना। फिर इसके बाद हमको tan 45 का मान पता है कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1, है ना। अगला जो हमारा नंबर है वो है tan 50 अंश का। तो tan 50 अंश का मान कितना होता है, वो होता है आपका 1.1918, ठीक है। फिर अगला अंक हम लोग मल्टीप्लाई में देखते हैं तो है हमारा tan 60 अंश। tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो ये होता है हमारा √3 कह सकते हैं। या फिर √3 को अगर हम दशमलव संख्या में लिखना चाहें वो हमारी क्या हो जाती है, √3 के रूप में हमारी जो दशमलव नंबर है ये होता है 1.732, है ना। अब इन सभी नंबरों का अगर हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालना चाहें तो इस 1 का मतलब तो हमारे रहेगा नहीं। अगर देखें तो चौथे अंक के रूप में अगर चेक किया जाए तो 2 8 लास्ट वाला अंक जो कि हमें 4 प्राप्त होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया जा रहा है। फिर हमको पूरा मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। अगर पूरे अंकों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस प्रकार से, पहले हम लोग इनके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आप मल्टीप्लाई करके इसका निकाल लेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा समय आप लोगों का हम लोग नहीं मतलब खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि आप लोगों के एग्जाम बहुत नियर हैं और उनको देखते हुए जो इनका मतलब कॉन्सेप्ट है वो क्वेश्चन का हम आप लोगों को बताते जा रहे हैं और सॉल्विंग का मैक्सिमम चीज़ें हम लोग करवाते हैं और जो चीज़ें आपको कर सकते हैं उनको आप लोग करिए। ये इस क्वेश्चन का केवल मल्टीप्लाई करना है जिसको आप लोग कर लीजिएगा और इसका आंसर इन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका साइन 45 अंश इंटू कॉस 55 अंश इंटू टेन 65 अंश, है ना। यहां पर हम लोग जैसे ही वैल्यू देख रहे हैं कॉस 55 अंश का, टेन 65 अंश का, है ना, और साइन 45 अंश का। तो सबसे पहले हम लोग साइन 45 का वैल्यू रखते हैं। तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √2 अपान वो 1 अपान √2 इंटू कॉस 55 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपका 0.573 इंटू टेन 65 अंश का मान अभी शायद हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में से रखा हुआ है ना। चलिए टेन 65 का अगर वैल्यू आपको यहां पर हम लोगों ने सारणी में नहीं लिखा हुआ है, हालांकि आपको सारणी में पता होता है या सारणी में दिया जाता है ना। तो टेन 65 का अगर मान आपको पता होता है वो यहाँ पर पुट करते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि 1 अपान √2 का वैल्यू होता क्या है। तो 1 अपान √2, अगर √2 की वैल्यू बात की जाए तो √2 की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है 1.414, ठीक है ना, 1.414 हो जाती है। जहां पर आपका जो टेन 65 अंश का वैल्यू है वो हो जाता है 2.144, ये ऐसा करके आपका वैल्यू आ जाता है टेन 65 अंश का, ठीक है ना। और जो आपका वैल्यू ये आ जाने के बाद हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई में इसको पुट करेंगे तो आपका जो वैल्यू बनेगा वो बनेगा मल्टीप्लाई में 2.144, ठीक है ना। अब हम लोग जैसे ही √2 का वैल्यू पता किए वो कितना आ गया था, 1.414 आ गया था और वो हम लोग 1 अपान डिवाइड में रखेंगे, 1 अपान 1.414 इंटू क्या आ जाएगा 0.573 इंटू 2.144, आपस में इन सभी का मल्टीप्लाई कराएंगे और जैसे ही मल्टीप्लाई करा के आंसर निकालेंगे तो आपको इन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक आंसर निकल के आएगा, है ना। ये मल्टीप्लाई केवल आप लोगों को करना है, बाकी इसमें से और क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है, केवल मल्टीप्लाई करके आंसर आपका आ जाता है, ठीक है ना। यही इसका कॉन्सेप्ट है और ये हम लोग करने का दो क्वेश्चन इस प्रकार के कर चुके हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू कितना है 0.65, है ना। तो साइन ए का वैल्यू आपको दिया जा रहा है साइन ए इक्वल टू 0.65। अगर हम लोग चाहें तो इस फ्रैक्शन के रूप में इसको भिन्न के रूप में बना सकते हैं। क्या लिखेंगे 65 अपान 100, है ना। और इसको अगर हम कट करना चाहें ये हमारा आ जाएगा 13 और ये हमारा हो जाएगा 20, है ना। 5 से दोनों में डिवाइड किया ये कितना हो जाएगा 13 और ये कट के आ जाएगा हमारा 20, यानी कि कितना 13/20। अगर देखा जाए तो हमारी जो साइन ए होता है उसका वैल्यूएशन में अगर 13/20 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं पर ये हमारी जो ऊपर वाली है वो हमारा लंब को संख्या दर्शा रही है और जो नीचे वाली संख्या है वो किसी दर्शा रही है, तो ये कर्ण भुजा को दर्शा रही है, ठीक है ना। जो आपका ट्रायंगल होता है उस ट्रायंगल के अंतर्गत लंब भुजा को कौन दर्शा रहा है, वो 13 दर्शा रहा है, कर्ण भुजा को 20 दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है 20। अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि आधार का वैल्यू कितना होगा तो इसको आप लोग किससे निकालेंगे, ये निकालेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें से आप वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही आपका आधार का वैल्यू निकलता है, यानी कि आधार का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, आधार का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 400 माइनस
13 का स्क्वायर यानी कि 169, जैसे ही लेस करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 10 में से 9 गया 1 आ जाएगा, और 9 में से 6 गया 3 आ जाएगा, और 4 यानी कि 3 में से 1 गया तो 231 है ना। ये आ जाएगी आपकी आधार भुजा कितनी आएगी, ये आएगी √231। ठीक है, अगर 231 आ जाएगी, अब हमसे अगर कोई पूछता है कि cos थीटा का मान कितना होगा, तो cos थीटा का वैल्यूएशन आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा √231 बटा 20। ठीक है ना, और √231 का हम लोग रूट निकाल लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसमें से 20 का भाग दे देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका sin 65 अंश माइनस cos 70 अंश प्लस 3 tan 45 अंश इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, अब यहां पर आपको 65 अंश और 70 अंश की वैल्यू दी जा रही है। ठीक है ना, sin 65 अंश की वैल्यू यहां पर दी गई है। हालांकि इन क्वेश्चनों में आपका ये खास बात होता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के द्वारा पूछा जा रहा है तो वहां पर इन क्वेश्चनों के सामने ही आपको एक सारणी बनी हुई दिखेगी, या फिर इन क्वेश्चनों के सामने डायरेक्टली ही एक sin 65 अंश का या sin 70 अंश का वैल्यू लिखा होगा। ठीक है ना, अगर वैल्यू लिखा होगा तो सिर्फ आपको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, वो करके ही वैल्यू निकाल करके रख देनी होगी। ठीक है ना, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं sin 65 अंश का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 0.906 है ना। फिर इसके बाद है -4 का 70 का वैल्यू कितना है, तो वो है आपका इंटू में 0.342 है ना। फिर इसके बाद आ जाता है प्लस में 3 tan 45 अंश। tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1। ठीक है ना, और जैसे ही इन सबको हम लोग देखते हैं तो अगले उसमें स्टेप में क्या जाता है, अगले स्टेप में आपका आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई इस पूरी संख्या के साथ में, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, और ये संख्या हमारी इस प्रकार आ जाएगी, और 0.906 इसको लिख लेंगे, माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, 4 चौको 16 आ जाएगा, 4 तेई 12, 12 1 13 है ना, 1.368 प्लस 3 का मल्टीप्लाई तो 3 आ जाएगा, और अगर हम इसमें से ऐड करेंगे तो 3 दशमलव कितना हो जाएगा, 3.906, और इसमें लेस करेंगे 1.368। ठीक है ना, जैसे ही लेस करेंगे यानी कि 16 में से 8 गया तो आ जाएगा 8, और ये 9 में से 6 गया तो 6 3 9, और 8 में 3 गया तो यह आ जाएगा आपका 5, और ये रह जाएगा आपका कितना 2.538। ये किसी ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। cos थीटा इक्वल टू 0.6 कामा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर cos थीटा की वैल्यू दी जा रही है आपको, cos थीटा इक्वल टू 0.6, तो हम इसको लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू 6/10। इस रूप में भी इसको परिवर्तित कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 से कट करें, ये हो जाएगा 3/5। ठीक है ना, अगर ये हो जाएगा 3/5 तो हम लोगों को ये पता हो गया कि जो यहाँ पर ये भुजा है ये कर्ण को दर्शा रही है, ये भुजा आधार को दर्शा रही है, तो जो हमारा बनने वाला त्रिभुज है उसमें से जो कर्ण भुजा है वो 5 है, जो आधार भुजा है वो है 3, तो जो हमारी लंब भुजा होगी वो कितनी हो जाती है 4। ठीक है ना, ये आप लोग करके भी निकाल सकते हैं, हमने फार्मूला आप लोगों को बता रखा है k² बराबर a² प्लस l²। ठीक है ना, इसमें से वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, tan थीटा की। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। ठीक है ना, और जैसे ही लंब की वैल्यू रखेंगे तो लंब की वैल्यू है कितनी आपकी, तो 4 है, 4 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है, तो 4/3। अगर हम इसको तोड़ें दशमलव के रूप में तो 3 एकम 3,
3 एकम 3, एक बार जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 करके 1.33 करके वैल्यू आ जाएगी। ये ऑप्शन नंबर आपकी सी में दिया जा रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका cos थीटा इक्वल टू 7/25, तो tan थीटा की वैल्यू बताइए। यहां पर जो आपको दिया जा रहा है cos थीटा इक्वल टू कितना दिया जा रहा है, 7/25, है ना। अगर ये 7/25 होगा, इसका मतलब है हमारा जो ट्रायंगल होगा, है ना, यहां पर आपका cos का वैल्यू, यानी कि ये आपका कर्ण है, तो कर्ण का मान कितना है, 25 है, और आधार का मान कितना है, 7 है। और इस प्रकार से आप लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। 25 का स्क्वायर करें, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहां से अगर हम लंब बराबर ज्ञात करना चाहते हैं तो 625 रूट लगेगा, 625 माइनस 49। अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो देखते हैं 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, ठीक है ना। फिर इसके बाद बचेगा 1, और ये हो जाएगा हमारा 11, 11 में से 4 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 4 11, और ये 5, 576। 576 किसका रूट होता है, तो वो होता है आपका 24 का। यल इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। जैसे ही हमको यल का 24 पता चला, तो अब हमसे कोई पूछेगा tan थीटा इक्वल टू वैल्यू कितनी होगी, तो tan थीटा इक्वल टू होता है आपका लंब बटा आधार होता है किसके बराबर, tan थीटा इक्वल टू होता है। तो जैसे ही हमको ये पता चला, हम इसमें से वैल्यू पुट किए, कितना आया, 24/7, ठीक है ना। और ये हमको ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होता है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 12वां क्वेश्चन है, जो कि इसमें से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 38 अंश प्लस cos स्क्वायर 38 अंश, है ना। अब यहां पर आप लोगों को सभी को पता है cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वो 1 होता है। और यहां पर कहीं ना कहीं पर आप लोग देख पा रहे होंगे sin स्क्वायर 38 अंश प्लस cos स्क्वायर 38 अंश, यानी कि दोनों के जो थीटा की वैल्यू है वो सेम है। इस वजह से जो हमारे इसका वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया जा रहा है। इसका बच्चों राइट आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पाई रेडियन को अंश में चेंज करिए। पाई रेडियन को जब हम लोग अंश में चेंज करते हैं तो सबको पता है पाई बराबर कितना वैल्यू होता है, तो पाई का वैल्यू होता है आपका 180 अंश। ये कैसे हमको पता चलता है, तो 360 अंश बराबर होता है हमारा 2 पाई के, है ना। और एक पाई बराबर हम अगर निकालना चाहें तो पाई बराबर हो जाता है हमारा 360/2 इक्वल टू 180 अंश, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका cos 360 माइनस थीटा, यानी कि यहां पर आपको जो पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन का पूछने का मकसद ये है कि ये जो चतुर्थांश होते हैं, इन चतुर्थांशों में से 4 चतुर्थांश होते हैं, जिसमें से कि इसमें फर्स्ट वाले में से ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव होता है। इसके बाद सेकंड जो चतुर्थांश है, इसमें से केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी निगेटिव होते हैं। ऐसे जो तीसरा चतुर्थांश है, ये होता है आपका 90 तक के लिए, ये होता है 180 तक के लिए, और ये वाला जो तीसरा चतुर्थांश है ये होता है 270 तक के लिए। और इसके अंतर्गत जो हमारे वैल्यू आते हैं वो आते हैं tan और cot, और ये दोनों इसमें से पॉजिटिव होते हैं। और चलते हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ वाले में क्या होता है कि हमारा sec और cos का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है चतुर्थ चतुर्थांश में, चौथे वाले में। और ये इसका जो वैल्यू होता है वो 360 तक का होता है मैक्सिमम वैल्यू। जो हमसे बात की जा रही है cos 360 थीटा, 360 माइनस थीटा, यानी कि चतुर्थांश की बात की जा रही है। और यहाँ पर हमारा जो cos और sec होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए cos का जो वैल्यू आएगा वो cos थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है cot 180 माइनस थीटा,
cot 180 माइनस थीटा, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया है 180 माइनस थीटा यानी कि 180 अंश के अंदर है और 90 अंश के आगे है, ठीक है ना। और ये हमारा जो द्वितीय चतुर्थांश होता है, यहाँ पर हमारे जो पॉजिटिव होने की संभावना है किसकी किसकी होती है, तो साइन और कॉसेक की, ठीक है ना। साइन और कॉसेक केवल हमारा पॉजिटिव होता है, यानी कि 15वें क्वेश्चन में जो हमसे पूछा जा रहा है कॉट 180 माइनस थीटा, वो हमारे किस में जा रहा है, दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। वहां पर हमारा कॉट कैसा होता है, निगेटिव में आता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, माइनस का कॉट थीटा बनेगा, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर लिखा जा रहा है साइन 480 अंश का वैल्यू बताइए। 480 अंश का जब वैल्यू पूछा जाता है तो साइन 480 अंश, इसको हम लोग चाहे तो तोड़ तोड़ करके लिख सकते हैं। कैसे, तो साइन 360 प्लस 120 है ना। और ये हमारा भी अभी भी जो हम लिखे हैं ये भी हमारा वैल्यू कितना बन रहा है, 180 बन रहा है ना। और वो 480 बन रहा है, 480 बन रहा है। हमारा मेन एम या फोकस है ये वैल्यू है हमारी, टोटल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यहां से हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा साइन 120। क्योंकि होता क्या है 360 प्लस लिखा गया है, इसका मतलब है 360 से यानी चतुर्थ चतुर्थांश के आगे की बात की जा रही है, ठीक है ना। किससे आगे की बात की जा रही है, वो चतुर्थ चतुर्थांश के आगे की बात की जा रही है। तो अगर आगे की बात की जाएगी तो वहां पर हमारा साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि उससे उसके आगे कौन सा आता है, वो आता है हमारा पहला चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में सभी हमारे पॉजिटिव होते हैं। इस वजह से यहां पर हमारे जो वैल्यू आएगी साइन 120 अंश आ जाएगा। अब साइन 120 अंश को हम लोग तोड़ेंगे तो ये कैसे टूटेगा, ये बनेगा साइन 90 प्लस 30 अंश, एक यह बन सकता है, या इसी को लिखा जाए साइन ब्रैकेट में 180 अंश माइनस का 60, ठीक है ना। दोनों से ही हमारा जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, ठीक है ना। चाहे हम ये लिखें और चाहे ये लिखें, दोनों से वैल्यू कैसे सेम आएगा, तो साइन 90 प्लस थीटा ये हमारा किस में टूटेगा, ये बनेगा हमारा कॉस 30 अंश में। यानी कि हमारा साइन चेंज हो जाता है, किसमें चेंज होता है, तो कॉस में चेंज होता है। और ये भी कंफर्म है क्योंकि हमारा दूसरे चतुर्थांश में जाने वाला है संख्या, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस आधार पर हमारी जो संख्या आएगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। यहां पर अगर हम चेंजमेंट करें तो यहां पर हमारा आ जाएगा साइन 60 अंश, और 60 आता है तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। और ऐसे ही हमारा cos 30 का वैल्यू कितना होता है, ये भी होता है हमारा √3/2, ठीक है ना। और ये हमारे किस ऑप्शन में मिलता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए में मिलता है √3/2। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है बच्चों। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो cos थीटा की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे। वहां पर आपका जो cos थीटा का वैल्यू कितना आया था, 3/5 आया था। अतः हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि हमारा ये क्वेश्चन पहले से कर चुके हैं हम लोग, है ना, ठीक है ना बच्चा। आप लोग इसको करके देखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, 40 मीटर ऊंचा पेड़ आंधी से बीच में टूट कर झुक गया है। आंधी आई हुई थी तो एक पौधा था जो कि हमारा खड़ा था। अगर हम माने तो कुछ इस प्रकार से हमारा पौधा हो सकता है, ये रहा होगा। लेकिन अब ये जब टूटा आंधी आने के बाद तो ये कुछ इस प्रकार से टूट गया होगा। और ये टूट करके ऐसे झुक करके नीचे गिर गया, ठीक है ना। ये हमारा पौधा टूट करके ऐसे नीचे हिस्सा आ गया इसका, अभी टूट कर झुक गया है। झुका हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है। यानी कि ये जो कोण है हमारा, ये पृथ्वी के साथ में कैसे बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है ना। अगर 30 अंश का कोण बनाता है तो बताओ पेड़ की ऊंचाई कितना होगा। ये पूरे पेड़ की जो हमारी ऊंचाई थी वो कितनी थी, ये टोटल ऊंचाई थी आपकी 40 मीटर, है ना। तो 40 मीटर में से कुछ हिस्सा टूट करके जमीन से छू गया, ठीक है ना।
तो जब जमीन से छुआ तो 40 का अगर इस हिस्से को मानते हैं यक्स है तो ये हमारा हो जाएगा 40 माइनस यक्स। ठीक है ना, हमको ये पता चल गया, ये हमको पता है। तो हमको पूछा जा रहा है तो बताओ पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है, यानी कि हमको ये पता करना है यक्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है ना, अगर यक्स की वैल्यू हमको पता करनी है तो हमें कौन सा साइन का या कॉस का या टेन के फार्मूले में इसको तोड़ना होगा। तो ये हमें देख करके पता चलता है, ये कर्ण की वैल्यूएशन है, ये हमारी किसकी वैल्यूएशन है, ये है लंब की वैल्यूएशन। और कर्ण और लंब ये हमारे कास और साइन में आता है, तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं साइन 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 30 बराबर हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण। तो अतः इसका आंसर जो अगले उसमें से स्टेप में देखेंगे तो हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कर्ण लंब का वैल्यू है यक्स और कर्ण का वैल्यू है 40 माइनस यक्स, है ना। अब हम लोग जैसे ही साइन 30 का वैल्यू पुट करते हैं तो कितना होता है, वो होता है हमारा 1/2 इक्वल टू यक्स अपॉन 40 माइनस यक्स, और इसका ट्रांसफर इधर और इसका ट्रांसफर उधर, यानी कि हम लोग तिर्यक मल्टीप्लाई करते हैं। और जैसे ही इतना करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये प्राप्त होगा आपका 40 यक्स 40 माइनस यक्स 40 माइनस यक्स इक्वल टू 2x के, है ना। और ये x उधर जाएगा तो ये भी जुड़ जाएगा, यानी कि 40 बराबर 3x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40/3 आ जाएगा, है ना। और इसकी सॉल्विंग करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन कोई ना कोई इनमें से मिलेगा। इसको चाहो तो 13×39 यानी कि 13 सही 1/3 जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साइन 30 अंश इंटू मल्टीप्लाई किसमें है, कास स्क्वायर 45 अंश मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर 45 अंश। ठीक है ना, अगर हम लोग इनमें इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं कि साइन 30 का वैल्यू अभी हमने बताया आपका कितना होता है, 1/2 होता है। कास स्क्वायर 45 अंश का वैल्यू कितना होता है, तो कास 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, और √2 का होल स्क्वायर है इंटू हम लोगों को पता है टेन स्क्वायर का वैल्यू, यानी कि टेन का वैल्यू 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इनकी हम लोग सॉल्विंग करते हैं, देखते हैं 1/2 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, 1/2 इंटू 1, जैसे इनका आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर का आंसर जो होगा 1/4 निकल के आएगा। ये शायद ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर दिया जा रहा है इन ऑप्शनों में से मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी को हम थोड़ा सा सुधार कर करके इसको सही कर सकते हैं और 1/4 और डी ऑप्शन को इसका राइट आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, इसका जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा बच्चों, 1/4 आएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन माइनस थीटा जब होता है तो ये हमारा सीधा लिखा जा सकता है माइनस का साइन थीटा। क्या लिखा जा सकता है, माइनस का साइन थीटा। अगर लिखा है कहीं पर साइन माइनस का थीटा तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन थीटा। लेकिन यहां पर जो ये ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1/sec थीटा, 1/cos थीटा या 1 ये cos भी नहीं है, ये कुछ और ही लिखा है, CSC लिखा हुआ है ना। और cosec लिखता sec लिखता, लेकिन ये CSC लिखा हुआ है या cosec को ही दर्शाना चाह रहा होगा, लेकिन ये नहीं हो सकता है ना। अगर ये cosec होता तब तो ये आंसर बन सकता था। ठीक है ना, लेकिन ये cosec नहीं है, CSC लिखा है, ये cos लिखना चाह रहा है या क्या लिखना चाह रहा है ये भी कंफर्म नहीं कर सकते हम लोग। तो ऑप्शन सी में इसमें जो लिखा है 1/cos थीटा है और ऑप्शन डी में से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हम करके इसका आंसर सही करेंगे। और ये आपका जो PDF था इन्हीं क्वेश्चनों के साथ खत्म होता है। और जो फर्स्ट ईयर का त्रिकोणमिति है वो कुछ इसी प्रकार फार्मूले आधारित जो क्वेश्चन आते हैं
वो आप लोग कर चुके हैं। और इस जो क्लास का पीडीएफ है वो भी हम आप लोगों को शेयर कर दे रहे हैं, और इस पीडीएफ को आप लोग स्कैन करके क्यूआर कोड को आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप लगातार हमारे इन्हीं वीडियोज को देखते रहिए, और आपका जो आईटीआई का एग्जाम है वो जरूर ही आपका अच्छा बनेगा, ठीक है ना। थैंक यू।